हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुले आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों रीट एसएसटी की डेली टेस्ट सीरीज में हम बात करेंगे आज राजस्थान की कृषि फसलों के विषय में। कौन कौन सी फसलें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो परीक्षाओं में आ सकती हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक है वो आपका यूनिट नंबर 9 से है और आज अपने इस टॉपिक से कुल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के विषय में बात करने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, ये है हमारी यूनिट नंबर 9 और ये जो यूनिट नंबर 9 है ये राजस्थान के भूगोल से संबंधित है। इसमें अपने भौतिक प्रदेश, जल संरक्षण ये वाला टॉपिक कर चुके हैं। आज जो है अपने कृषि फसलों से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उनके विषय में बात करने वाले हैं। तो चलिएगा देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है वो कौन सा है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान में कृषि फसल की ऋतु है। कौन कौन सी ऋतुएं राजस्थान में आती है कृषि फसलों से संबंधित? सावणु, उड़ालू, जायद या फिर तीनों ही आती हैं। कृषि फसल की ऋतु कौन कौन सी है राजस्थान में, क्या होगा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है चौथा, यानी कि ये तीनों ही जो हमारी ऋतु है ये आती है। एक प्रकार से ये रबी, खरीफ और जायद तीनों को ही कहते हैं। बात करें अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन अनुचित है? राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन जो है वो अनुचित है? कौन सा है दोस्तों? यहाँ मोटे अनाज की कृषि की जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन करता है। राजस्थान की कृषि वर्षा पर निर्भर है। राजस्थान में मृदा लवणीयता की समस्या नहीं है। आपको बताना है कि राजस्थान के एग्रीकल्चर के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, असत्य है। तो दोस्तों क्या है सही आंसर? सही आंसर हमारा वो है नंबर 4। क्योंकि देखिएगा मृदा लवणीयता की समस्या तो है, यहाँ अगर हम इसको है लगा दें तो सही हो जाएगा। मोटे अनाजों की कृषि की जाती है, सरसों का उत्पादन होता है, कृषि वर्षा पर निर्भर है राजस्थान की एग्रीकल्चर लगभग, और यहाँ पर लवणीयता की समस्या भी पाई जाती है। तीसरे प्रश्न की बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल किस जिले में है, यानी जहाँ सिंचाई सबसे ज़्यादा होती है? गंगानगर है, सीकर है, जयपुर है या फिर इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों प्रश्न है हमारा, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल किस जिले में है? तो बताइएगा दोस्तों क्या है सही आंसर हमारा? तो हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1 गंगानगर। गंगानगर जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्रफल मौजूद है। चौथा हमारा प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल किस जिले में है? जहाँ पर एग्रीकल्चर का क्षेत्रफल जो है वो ज़्यादा है, कौन से जिले में है? बाड़मेर में है, सीकर में है, अजमेर में है या फिर राजसमंद में है। दोस्तों कहाँ है दोस्तों सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल? राजस्थान में। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1 बाड़मेर। बाड़मेर जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्रफल मौजूद है। पांचवें प्रश्न की बात करें, राजस्थान में न्यूनतम कृषित क्षेत्रफल कहाँ है? सबसे ज़्यादा की बात हमने कर ली, सबसे कम कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में है, राजसमंद में है, अजमेर में है या फिर इनमें से किसी में भी नहीं है। दोस्तों न्यूनतम कृषित क्षेत्रफल कहाँ है? तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2 राजसमंद में है। दोस्तों राजस्थान में जो है वो कृषित क्षेत्रफल वो सबसे कम है। दोस्तों कम वाला कौन सा हो गया? राजसमंद हो गया। बात करें अगले प्रश्न की, राज्य में सौंफ का एकमात्र महत्वपूर्ण उत्पादक जिला कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? टोंक है, बूंदी है, जोधपुर है या फिर सिरोही है? सौंफ कहाँ पर होती है? तो सही आंसर हमारा वो है नंबर 4 सिरोही। सिरोही जो है वो सौंफ के लिए जाना जाता है और इसका महत्वपूर्ण उत्पादक जिला है। सातवें प्रश्न की बात करें, राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, उदयपुर है या फिर जयपुर है? तो दोस्तों मेरा जो सही आंसर है वो है नंबर 2 हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जो है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जिला माना जाता है चावल का। आठवें प्रश्न की बात करें, निम्न में से राज्य के फसल जो उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से देश में पहले स्थान पर है। हमें बताना है राज्य की वो फसल जो उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से पहले स्थान पर है। भारत में रेपसीड है, सरसों है, बाजरा है और देखिए धनिया है जिसका उत्पादन भी ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर भी होती है। तो सही आंसर है हमारा वो है नंबर 3 बाजरा। बाजरा एक इस प्रकार की फसल है। बात करें 9वें प्रश्न की, सोजत
पाली जो है मेहंदी के लिए जाना जाता है, लेकिन आपको बताना है कि सोजत के अलावा राजस्थान में मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है। पुष्कर की, खमनोर की, गिलूंड की या फिर सुमेरपुर की, कहाँ की है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, गिलूंड। गिलूंड जो है यहाँ की मेहंदी भी काफ़ी प्रसिद्ध है, सोजत के अलावा, क्योंकि सोजत की तो प्रसिद्ध है आप जानते ही हैं। 10वां हमारा प्रश्न है, राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक दलहन की खेती होती है? करौली में, दौसा में, सवाई माधोपुर में या फिर नागौर में? हमने कहा कौन से जिले में सर्वाधिक दलहन की खेती होती है? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नागौर। नागौर जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा दलहन की खेती की जाती है। अगले प्रश्न की बात करें, 11वां हमारा प्रश्न है, राजस्थान का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? ये जो नीचे हैं इनमें से हमें बताना है सबसे ज़्यादा जो है उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है। दक्षिणी पठारी प्रदेश है, चंबल का मैदानी प्रदेश है, बागड़ी क्षेत्र है या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा सही आंसर दोस्तों? सही आंसर है हमारा वो है नंबर 2, चंबल का मैदानी क्षेत्र। मैदान ही होता है सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र, और मैदान वहाँ होगा जहाँ पर नदी होती है। 12वें प्रश्न की बात करें, वर्षा पर आधारित खेती को निम्न में से क्या कहते हैं? चिमाता, बारानी, तर या फिर रिले? वर्षा पर आधारित जो खेती होती है उसे हम क्या कहते हैं? सही आंसर है हमारा वो है नंबर 2, बारानी कृषि कहते हैं अपने इसको। चिमाता या वालरा जो है देखिएगा, दजिया, चिमाता, वालरा, ये जो कृषि होती है जंगल को काट कर या फिर जलाकर आदिवासियों के द्वारा की जाती है। इसे अपने स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जानते हैं। 13वें प्रश्न की बात करें, राज्य में बंजर और व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ है? जोधपुर में है, बीकानेर में है, जैसलमेर में है या फिर बाड़मेर में है? हमें बताना है सबसे ज़्यादा बंजर और व्यर्थ भूमि जो है वो कहाँ पर है दोस्तों? क्या होगा सही आंसर हमारा? तो हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, जैसलमेर जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा बंजर और व्यर्थ भूमि है जो किसी काम की नहीं है, उपजाऊ भी नहीं होती है। 14वां हमारा प्रश्न है, राजस्थान का अन्न भंडार हम किसे कहते हैं? गंगानगर को कहते हैं, हनुमानगढ़ को कहते हैं, चूरू को कहते हैं या फिर जयपुर को कहते हैं? यानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा अन्न उपजता है, कौन सा है दोस्तों? सबसे सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, गंगानगर जो है वो कहलाता है राजस्थान का अन्न भंडार, अन्न का कटोरा भी कह सकते हैं अपने इसको। 15वां हमारा प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक मक्का जो है वो कहाँ पर होता है? उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है या फिर चूरू है? कौन सा होगा दोस्तों सही आंसर हमारा? तो वो है 1 नंबर, उदयपुर जो है वहाँ मक्का सबसे ज़्यादा होता है। 16वें प्रश्न की बात करें, माही सुगंधा किसकी सर्वोत्तम उत्पादन वाली किस्म मानी जाती है? किसकी है? चने की है, चावल की है, गेहूं की है या फिर मक्का की है? माही सुगंधा जो है किस फसल की सर्वाधिक उत्पादन वाली किस्म मानी जाती है? क्या होगा दोस्तों सही आंसर हमारा? तो वो है नंबर 2, चावल की जो है सर्वोत्तम उत्पादन वाली किस्म मानी जाती है माही सुगंधा। 17वें प्रश्न की बात करें, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सेवर भरतपुर में है, बहरोड अलवर में है, कोटा में है या फिर नागौर में है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है हमें ये बताना है। तो दोस्तों मेरा जो सही आंसर है वो है सेवर भरतपुर में है। कहाँ है? सेवर भरतपुर में। अगले प्रश्न की बात करें, 18वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से सोयाबीन की कृषि मुख्यतः राजस्थान राज्य के किस भाग में होती है? आपको बताना है सोयाबीन की कृषि मुख्यतः राजस्थान के किस भाग में होती है? मध्यवर्ती भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी पश्चिम भाग में या फिर दक्षिणी पूर्वी भाग में? सोयाबीन की जो कृषि है मुख्यतः राजस्थान के किस भाग में होती है हमें ये बताना है। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है दक्षिणी पूर्वी भाग में। कहाँ पर होती है? दक्षिणी पूर्वी जो हमारा राजस्थान रह गया वहाँ पर जो है सोयाबीन की कृषि मुख्यतः होती है। 19वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान राज्यों में
तिलहनों का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, यानी तिल कहाँ होते हैं, तिलहन से संबंधित जो फसलें हैं वो कहाँ होती हैं, भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ या फिर अलवर। तिलहनों का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो सही आंसर हमारा वो है गंगानगर, गंगानगर में होता है। 20वें प्रश्न की बात करें, निम्न में से भूमि की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है जिससे बढ़ जाती है उर्वरता? मूंग है, उड़द है या फिर मटर है या फिर उपयुक्त सभी है? क्या होगा दोस्तों हमारा जो सही आंसर, चेक कर लीजिएगा। सही आंसर है हमारा वो है नंबर 4, यानी ये सारी ही जो हैं वो इसीलिए बोई जाती हैं। अगले प्रश्न की बात करें, 21वां हमारा प्रश्न है, संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राजस्थान का नागपुर जिसे अपने कहते हैं वो कौन सा है? जयपुर है, झालावाड़ है, गंगानगर है या फिर कोटा है? संतरा उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध है जिसे हम राजस्थान का नागपुर कहते हैं, तो कौन सा है? सही आंसर हमारा वो है झालावाड़। झालावाड़ जो है वो संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की बात करें, 22वां हमारा प्रश्न है, चैती या दमस्क गुलाब की जो खेती है वो राज्य के किस क्षेत्र में की जाती है? पुष्कर अजमेर में, खमनोर राजमंद में, खारा बीकानेर में या फिर खुशखेड़ा अलवर में? कहाँ पर की जाती है चैती यानी दमस्क जो गुलाब का एक प्रकार है? सही आंसर हमारा वो है खमनोर राजमंद में की जाती है। 23वें प्रश्न की बात करें, राजस्थान में इसबगोल, जीरा, टमाटर की खेती के लिए कौन से जिले प्रसिद्ध हैं? बाड़मेर पाली, जोधपुर जैसलमेर, जालोर सिरोही या फिर पाली जालोर? राजस्थान में इसबगोल, जीरा, टमाटर की खेती के लिए कौन से जिले प्रसिद्ध हैं, आपको ये बताना है। क्या होगा सही आंसर दोस्तों? सही आंसर हमारा वो है जालोर और सिरोही, ये इनके लिए जाना जाता है। इसबगोल, जीरा, टमाटर की खेती के लिए ये जिले प्रसिद्ध हैं। अगले प्रश्न की बात करें, 24वां हमारा प्रश्न है, अफीम की खेती में अग्रणी है कौन सा है? जयपुर है, गंगानगर है, चित्तौड़गढ़ है या फिर धौलपुर है? अफीम की खेती के लिए कौन सा जाना जाता है? क्या होगा सही आंसर हमारा? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जो है वो अफीम की खेती के लिए जाना जाता है। 25वें प्रश्न की बात करें, सेवण घास मुख्यतः पाई जाती है कहाँ पर है सेवण घास? बाड़मेर में है, जोधपुर में है, जैसलमेर में है या फिर बीकानेर में है? सेवण घास जो है वो मुख्यतः कहाँ पर उत्पादित होती है? क्या होगा दोस्तों सही आंसर हमारा वो है जैसलमेर में सेवण घास मुख्यतः की अपनी बात कर रहे हैं। अगले प्रश्न की बात करें, 26वां हमारा प्रश्न है, राजस्थान में रबी की फसलों के लिए विशेष लाभदायक है शीतलहर, लू, मावठ या फिर मानसून पूर्व की बौछारें? रबी की जो फसल है उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सी होती है? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है मावठ। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मावठ में से प्रश्न आता ही है। ये अपने भौतिक प्रदेश से भी संबंधित है और ये फसलों से भी संबंधित है, वनस्पति से भी संबंधित है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा सही आंसर हो गया मावठ। अगले प्रश्न की बात करें, 27वां हमारा प्रश्न है, फल उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का प्रमुख जिला कौन सा है? जयपुर है, कोटा है, गंगानगर है या फिर भरतपुर है? फल उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो सही आंसर हमारा वो है गंगानगर। काफ़ी बाग है यहाँ पर। अगले प्रश्न की बात करें, 28वां हमारा प्रश्न है, खस का उत्पादन करने वाला प्रमुख जिला कौन सा है? अलवर भरतपुर है, टोंक सवाई माधोपुर भरतपुर है, बांसवाड़ा डूंगरपुर है या फिर नागौर भीलवाड़ा है? खस का उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले कौन से हैं? क्या होगा सही आंसर हमारा? तो दोस्तों वो है नंबर 2 टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर। 29वें प्रश्न की बात करें, राजस्थान में यानी हमारे राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादन कहाँ होता है? कोटा में है, बारा में है, झालावाड़ में है या फिर अलवर में है? सर्वाधिक मसालों का उत्पादन कौन सा जिला करता है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2 बारा जो है मसाले के लिए जाना जाता है। 30वां और आज का अंतिम प्रश्न है, राजस्थान के वे जिले जो काठ या गेहूं की कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त हैं। अजमेर भीलवाड़ा, कोटा उदयपुर, जयपुर सीकर या फिर गंगानगर जयपुर?
काठियावाड़ी गेहूं जो है वो कहाँ पर उत्पादित की जा सकती है? दोस्तों क्या होगा सही आंसर हमारा? वो है कोटा और उदयपुर नंबर 2। ये काठिया गेहूं के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न जो संबंधित थे कौन से यूनिट से? 9वीं यूनिट से। ये हमने देख लिया कृषि फसलें। कल हम खनिज और ऊर्जा संसाधन के विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों इसके अलावा मैं बता दूं कि एसएसटी के सारे कंप्लीट लेक्चर के वीडियो भी टॉपिक वाइज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहां पर जाकर के आप अपना सिलेबस भी पूरा कर सकते हैं। सारे जो ज़रूरी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ पर देख करके आप सारे लिंक देख सकते हैं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस जो है वो पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों कल हम 76वें टेस्ट के अंदर खनिज और ऊर्जा संसाधन के विषय में बात करेंगे जो किससे संबंधित है? जो राजस्थान से संबंधित है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर करना मत भूलना। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा ताकि क्लास कोई भी नई अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, ऑल दबा देंगे तो सारे नोटिफिकेशन आपके पास में आते रहेंगे। पीडीएफ और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट atulyars.in को लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।